क्या कोई सगी बहन किसी का घर उजाड़ सकती है? जब रीमा ने अपनी बड़ी दीदी को ताना मार के घर से निकाला तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास होने वाला है। एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। ये कहानी है दो बहनों की, रीमा और उसकी बड़ी दीदी। रीमा की शादी बहुत ही कड़क और लालची परिवार में हुई थी। शादी के कुछ ही महीने बाद रीमा के ससुराल में एक बहुत बड़ा पारिवारिक फंक्शन था। घर में मेहमानों की भीड़ होने वाली थी और काम का पहाड़ टूटने वाला था। रीमा ने फ़ोन करके अपनी बड़ी दीदी को मदद के लिए बुला लिया। अब दीदी आते ही बिना एक पल आराम किए घर के कामों में जुट गई। अब सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा करना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, दोपहर का भारी खाना तैयार करना। दीदी अकेले ही सब संभाल रही थी। रीमा की सास और ननद स्वभाव से बहुत कान भरने वाली थी। उन्होंने रीमा को अकेले में बुलाया और कहा, रीमा, तेरी ये बड़ी बहन इतने दिनों से यहाँ क्यों जमी हुई है? अब सुबह से शाम तक घर के मामलों में दखल देती रहती है। हमें तो लगता है कि ये तेरे पति पर और इस घर पर अपना हक जमाने आई है। इसे जल्दी विदा कर, नहीं तो तेरा घर उजाड़ देगी। ससुराल वालों की रोज रोज की बातें सुनकर रीमा के मन में अपनी दीदी के लिए वही कड़वाहट आ गई। एक शाम जब दीदी रसोई में सबके लिए रोटी सेक रही थी और पसीने से लथपथ थी, रीमा वहां गई और रूखे लहजे में बोली, दीदी, अब आप अपने घर जाइए। जीजा जी अकेले परेशान हो रहे होंगे। यहाँ का काम मैं खुद देख लूंगी। मुझे दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं है। दीदी ने बेलन वहीं रख दिया और उसकी आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उन्होंने रीमा से एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपना पुराना झोला उठाया और भारी मन से घर से निकल गई। रात को जब रीमा दीदी के कमरे की चादर बदलने गई तो तकिए के नीचे उसे एक लिफाफा मिला। रीमा ने उसे खोला तो अंदर सोने के सुंदर कंगन थे। हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। कांपते हाथों से रीमा ने वो चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता था कि तेरे ससुराल वाले कंगन ना मिलने की वजह से तुझे रोज ताने मारते हैं और प्रताड़ित भी करते हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बाजार से खरीद सकूं, इसीलिए मैंने दिन रात दूसरे के खेतों में घरों में काम करके ये कंगन जोड़े थे। मैं यहाँ काम का बहाना करके सिर्फ इसलिए रुकी थी ताकि सही मौका पाकर ये कंगन तेरी अलमारी में रख सकूं और तेरे ससुराल वालों का मुंह बंद कर सकूं। मैं तो तेरी बड़ी बहन हूं ना, तेरा घर बसाने आई थी, उजाड़ने नहीं। चिट्ठी पढ़ते ही रीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो पागलों की तरह स्टेशन की तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक दीदी की ट्रेन जा चुकी थी। रीमा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी कि दुनिया के बहकावे में आकर उसने उस निस्वार्थ रिश्ते पर शक किया जो उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर गया। तो दोस्तों, कभी भी हमें अपने रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन एक माँ और एक सगी बहन का प्यार दुनिया में सबसे निस्वार्थ होता है। दूसरों की बहकावे में आकर कभी भी अपने खून के रिश्ते पर शक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ससुराल के रिश्तों को निभाने के चक्कर में कभी भी उस माँ या बहन का हाथ मत छोड़ना जिन्होंने आपको बोलना या चलना सिखाया है। कान के कच्चे लोग अक्सर बने बनाए रिश्ते खो देते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ आग लगाना जानती है, उसे बुझाना नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही प्यारी और निस्वार्थ प्यार करने वाली बहन है तो आज ही उसे फ़ोन करके शुक्रिया ज़रूर कहना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।